तो दोस्तों आज हो गया है 7 जून 2020 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों की जानकारी लेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। WHO ने मास्क को लेकर नए गाइडलाइन जारी किए हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदे की खबर है। बैंक खाते में पैसे आने को लेकर अपडेट लेंगे। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट आया है सरकार की तरफ से। बैंक फ्रॉड को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, उसकी जानकारी लेंगे। इसके अलावा पति और पत्नियों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर भी अपडेट जानेंगे। व्हाट्सएप और PUBG चलाने वालों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा जो अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही सिलेक्टेड और काम की खबरें हैं, उनकी जानकारी भी लेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक और शेयर की वजह से वीडियो पर व्यूज आते हैं, और ऐसे में आप लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो फिर ये वीडियो आपके मोबाइल पर नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए लाइक और शेयर प्लीज जरूर किया करें। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, अगले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा, यानी संपूर्ण भारत का 7 जून 2020 का मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं। चक्रवाती तूफान निसर्ग कमजोर हो गया है और निम्न दबाव के एक क्षेत्र के रूप में बिहार और इससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी हिस्सों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 48 घंटों में विकसित हो सकता है। अच्छा, अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय, पंजाब, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इन भागों में एक दो स्थानों पर तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंतरिक महाराष्ट्र, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा के कुछ इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गर्जना के साथ हल्की बरसात हो सकती है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 2,36,657 हो गई है और अब तक इस वायरस से 6,642 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों अगले 24 घंटों में वायरस के 9,887 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 294 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटों में वायरस के मामलों में ये सबसे बड़ी उछाल है। राहत की खबर यह है कि 1,14,073 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट जो है वो 48.20% पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों दिल्ली में 1320 नए मामले सामने आए और ऐसे में संक्रमित लोगों की संख्या 27,654 पहुंच गई है। दिल्ली के बाद अब जानकारी लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 2739 नए मामले सामने आए और ऐसे में संक्रमित लोगों की कुल संख्या का आंकड़ा 82,968 हो गया है। अब बात कर लेते हैं दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या 39,18,960 हो गई है टोटल, और कुल 33,86,289 लोग इससे स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में इस वायरस से अब तक 4,98,000 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों अमेरिका में 19,74,370 लोग संक्रमित हैं और 1,11,627 लोगों की जान जा चुकी है। 10 सबसे प्रभावित देशों की सूची आप देख सकते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर है, चीन के खिलाफ अमेरिका समेत 8 देशों के सांसदों ने गठबंधन बनाया है और ये कहा है कि यह देश मानवाधिकार और ग्लोबल ट्रेड के लिए खतरा है। दुनिया भर में वुहान शहर से वायरस फैलने के कारण चीन, अमेरिका समेत कई देशों के निशाने पर है। अब 8 देशों के वरिष्ठ सांसदों ने उसे घेरने के लिए शुक्रवार को एक गठबंधन बनाया। इन नेताओं का कहना है कि चीन मानवाधिकारों, ग्लोबल ट्रेड और सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। वहीं बड़ी खबर आई है WHO को लेकर। WHO ने फेस मास्क को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार को फेस मास्क को लेकर अपनी गाइडलाइन चेंज कर दी। WHO ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए फेस मास्क सार्वजनिक रूप से पहना जाना चाहिए। सभी स्वस्थ लोगों को फैब्रिक मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए। फैब्रिक मास्क में 3 परतें होनी चाहिए। इसमें सूत का अस्तर, पॉलिस्टर की बाहरी परत और बीच में पॉलीप्रोपाइलिन की बनी फिल्टर हो। जो लोग बीमार हैं वे ही केवल मेडिकल ग्रेड का मास्क पहने। सभी देशों की सरकारें आम जनता को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करें और जहां संक्रमण ज्यादा है वहां के लोगों को तो हर हाल में मास्क पहनना चाहिए। और जो भीड़ भाड़ वाले जगह है जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, दुकानें, यहाँ पर तो मास्क पहनना बेहद ज्यादा जरूरी है। जिन जगहों पर संक्रमण का स्तर बहुत ज्यादा है वहाँ सभी लोगों को मेडिकल ग्रेड का मास्क ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और हाथों को समय समय पर धोते रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो ये नई गाइडलाइन जारी हुई है। बड़ी खबर है दोस्तों किसान भाइयों के लिए। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला। देश भर में बनेंगे 10,000 किसान उत्पादक संगठन, यानी किसानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें समृद्ध बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन FPO बनाने की मंजूरी दी है। कृषि भवन में आयोजित बैठक में इस योजना के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए। इसके अलावा किसानों को कर्ज में भी बड़ी राहत मिली है, जो पहले ही आपने खबरों में देखा है। सरकार ने खेती और उससे जुड़े काम धंधों के 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक लोन के भुगतान
भुगतान की मियाद 31 अगस्त 2020 तक कर दी है। इस बढ़ी हुई छूट अवधि में ब्याज में छूट का फायदा मिलेगा। इसके अलावा किसानों को फसल बेचने की भी छूट मिलेगी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव का फैसला लिया गया। यानी संशोधन के बाद अब किसान भाई सीधे ही अपनी फसलें किसी भी बाजार में बेच सकेंगे। बड़ी खबर है किसान भाइयों के लिए ही अब इस महीने से आएंगे पीएम किसान स्कीम के तहत 2-2 हजार रुपए। किसानों को खेती किसानी के लिए सीधे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसे देने वाली योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम पीएम किसान योजना की जो अगली किस्त राशि है वो 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह की खबर आ रही है। वहीं बड़ी खबर WHO ने मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना की तारीफ की है। वायरस महामारी ने जहां दुनिया के कई देशों के लिए बड़ा संकट खड़ा किया है, वहीं भारत के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को आगे बढ़ाने का अवसर साबित हो सकती है। WHO के प्रमुख ने इस तरह की राय व्यक्त की है। वहीं बड़ी खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कोरोना मरीजों को लेकर बड़ा ऐलान। अब दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में बैठेंगे सरकार के प्रतिनिधि। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ऐलान किया कि अब दिल्ली के निजी अस्पतालों में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि बैठेंगे। केजरीवाल ने कहा कि कुछ प्राइवेट अस्पताल पहले बेड होने से इंकार करते हैं और फिर मोटी रकम लेकर बेड की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और ये बंद नहीं हुआ तो अब कार्रवाई भी होगी। दिल्ली को लेकर ये अपडेट है। बड़ी खबर है सोमवार 8 जून से शुक्रवार तक मिलेगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 सीरीज की तीसरी खेप निवेश के लिए सोमवार 8 जून को खुलेगी और ये ऑफर शुक्रवार 12 जून 2020 तक खुला रहेगा। सरकार की स्कीम है। बॉन्ड में किए गए निवेश पर हर साल 2.5% ब्याज मिलता है। ब्याज का भुगतान हर 6 महीने पर किया जाता है। अगर आपको इस स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है तो आप गूगल करके देख सकते हैं। सरकार की योजना है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना और इसमें आप सोना खरीदते हैं और ऐसे में आपको बेनिफिट मिलता है। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट की। प्राइमरी से लेकर पीजी तक की किताबें पढ़ने को मिलेगी। सरकार ने छात्रों की मदद के लिए एक लाइब्रेरी तैयार की है और इसकी खासियत यह है कि इसमें प्राइमरी से लेकर कानून, मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे विषय की किताबें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल पाएगी। HRD मिनिस्ट्री द्वारा तैयार नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में 4.5 करोड़ से अधिक किताबें हैं और ये किताबें आप यहाँ पर लिंक दिया गया है वेबसाइट का, इस लिंक पर आप पढ़ सकते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के मुताबिक ये लाइब्रेरी पूरे देश के छात्रों के लिए है और ये पोर्टल प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक सभी विषयों को कवर करता है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में क्षेत्रीय भाषाओं में भी किताबें उपलब्ध हैं। यानी इस वेबसाइट पर अब तक 4 करोड़ 60 लाख के करीब किताबें अपलोड कराई जा चुकी हैं। बड़ी खबर आ रही है लॉकडाउन के बीच इस बैंक में सामने आया 285 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मामला। निजी क्षेत्र के कर्नाटक बैंक ने अपने 4 ऋण खातों में 285 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की जानकारी रिजर्व बैंक को दी है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की इस कोर्ट का अहम फैसला आया है। पत्नी कमाती है तो पति से गुजारा भत्ता की हकदार नहीं होगी। पत्नी की गुजारा भत्ता याचिका पर अदालत ने एक अहम तरह का फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि अगर पत्नी कमाने योग्य है तो वो पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार नहीं है। रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए पांडे की अदालत ने अपने फैसले का विस्तृत से व्याख्या करते हुए कहा कि यदि पत्नी या महिला उच्च शिक्षित है और शारीरिक तौर पर स्वस्थ है तो उसे कमाकर खाना चाहिए। जानबूझकर अपनी योग्यता को दबाना कानूनी व नैतिक दोनों तरीकों से गलत होता है। अगली बड़ी खबर 5 सालों में देश में विकसित किए जाएंगे 200 नगर वन। शहरी वन योजना के तहत इनका विकास होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्र सरकार ने शहरों में फिर से जंगल विकसित करने की एक नई पहल शुरू की है। शहरी वन योजना के तहत इनका विकास किया जाएगा और अगले 5 सालों में देश भर में 200 नगर वन विकसित किए जाएंगे। इसके लिए राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर मंथन शुरू। सरकार ने किया टास्क फोर्स का गठन। लड़कियों के विवाह और मातृत्व की आयु तय करने पर मंथन शुरू हो गया है। सरकार ने मातृ मृत्यु दर MMR कम करने के उद्देश्य से मातृत्व प्रवेश आयु की समीक्षा के लिए टास्क फोर्स यानी कार्यदल का गठन किया है। टास्क फोर्स 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देगा। मातृत्व प्रवेश आयु समीक्षा से संकेत मिलता है कि एक बार फिर लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाई जा सकती है जो अभी 18 वर्ष है। साथ ही अगली बड़ी खबर वायरस लॉकडाउन के बीच सरकार ने कंपनियों को राहत देने के लिए कानून में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव कर दिया है। यानी दोस्तों आपने भी कारोबार चलाने के लिए बैंक से अगर लोन लिया है और लोन नहीं चुकाने की वजह से आप परेशान है तो आपको इस संशोधन से राहत मिलेगी। डिटेल से और जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा 2020 को लेकर है। 14 दिन की यात्रा नियम सख्त है और 14 से कम और 55 साल से अधिक उम्र वाले नहीं होंगे शामिल। वायरस के कारण इस बार की अमरनाथ यात्रा मात्र 14 दिनों की होगी और ये यात्रा 21 जुलाई को शुरू होकर 3 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा को समाप्त होगी। 14 साल से कम और 55 साल से अधिक आयु वालों को अनुमति नहीं होगी, जबकि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अतिरिक्त वायरस टेस्ट करवाकर उसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। ये जानकारी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने दी है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। बड़ी खबर आ रही है सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए जरूरी खबर है। DA के भुगतान संबंधी याचिका पर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। महंगाई भत्ते में इजाफे पर पिछले दिनों केंद्र सरकार
सरकार ने रोक लगा दी थी। राइट, सरकार के इस निर्णय को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और इसमें डीए के भुगतान पर लगी रोक को खारिज करने की मांग की गई। लेकिन आपको बता दें, हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है और आदेश के अनुसार कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर आई है। जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों के लिए मेरा वेतन ऐप लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको सैलरी इंक्रीमेंट और अन्य भत्तों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को अब अपने मोबाइल पर मेरा वेतन ऐप के जरिए कई तरह की जानकारियां दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस ऐप को लॉन्च किया है। व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर आई है। व्हाट्सएप चलेगा हर डिवाइस पर, सभी तरह के यूजर इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिससे उसकी पहुंच सभी मोबाइल यूजर तक हो जाएगी, यानी कि ये हर डिवाइस पर काम करेगा। अभी तक आपको मालूम है कि ये सीमित प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जैसे एंड्रॉइड, iOS जैसे प्लेटफॉर्म पर ही काम करता है। और अब ऐसे में खबर आ रही है कि ये हर तरह के डिवाइस पर चलेगा। हालांकि ये कब तक सुविधा मिल पाएगी इसके बारे में अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन दोस्तों ये तो तय हो रहा है कि इस तरह के फीचर पर व्हाट्सएप की ओर से तेजी से काम हो रहा है। बड़ी खबर पबजी को लेकर भी है। 2 घंटे से ज्यादा पबजी नहीं खेल सकेंगे बच्चे, लेनी होगी माता पिता की मंजूरी। केंद्र के पास पहुंचा प्रस्ताव। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को 2 घंटे से अधिक पबजी गेम खेलने के लिए अभिभावक की मंजूरी जरूरी होगी। उसे आगे गेम खेलने के लिए अभिभावकों के मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करना जरूरी होगा। गेम पर बैन लगाने की याचिका के बाद अब पबजी ने केंद्र सरकार के समक्ष कुछ ऐसा ही प्रस्ताव पेश किया है। पबजी के प्रस्ताव के मुताबिक बच्चे दिन में केवल 2 घंटे ही ये खेल पाएंगे। अब केंद्र सरकार पर है कि वह पबजी का प्रस्ताव स्वीकार करता है या फिर पबजी पर बैन लगाता है। आने वाले दिनों में अपडेट मिल जाएगा। अगली बड़ी खबर पैन कार्ड को लेकर है। पैन कार्ड को लेकर हमने ये खबर आपको पहले ही बता दी है, लेकिन दोस्तों के कमेंट आए थे कि पैन कार्ड कैसे बनाएं। तो पैन कार्ड बनाने के लिए सरकार ने भी हाल ही में एक नई तरह की सुविधा लॉन्च की है और ये सुविधा उन लोगों के लिए है जिनके पास आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड है। पेन आवंटन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पेपरलेस होगी और आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक पेन बिना किसी शुल्क के ही जारी कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पर सुविधा मिलेगी और इस वेबसाइट पर आप इंस्टेंट पेन थ्रू आधार सेक्शन में जाकर अपना ई पेन कार्ड बनवा सकते हैं। बड़ी खबर है, प्राइवेट अस्पतालों को करना होगा कोरोना पीड़ितों का फ्री इलाज। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से रियायती दरों पर जमीन और विभिन्न सुविधाएं लेने वाले निजी अस्पतालों एवं चैरिटेबल अस्पतालों को कोरोना मरीजों का सरकार के एडवाइजरी के अनुसार समुचित इलाज मुफ्त करने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, सस्ती दवाई खरीदने का मौका मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अपोलो प्राइवेट लेवल के सभी प्रोडक्ट पर 15% तक का ऑफ ले सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन पर 10% की राहत पा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने इस तरह का ट्वीट किया है। हरियाणा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में युवाओं को मिलेगा रोजगार, कंपनियां जरूरत के मुताबिक करेगी डिमांड। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया करवाने के लिए और उद्यमियों के सहयोग के लिए हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम यानी HUM के नाम से एक नई वेबसाइट लॉन्च की है और इसके जरिए सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। साथ ही उत्तर प्रदेश को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है कि 11 लाख प्रशिक्षित श्रमिकों की सूची तैयार की गई है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। MP में बड़ी संख्या में IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। शनिवार को एक बार फिर से प्रदेश में दर्जन भर से ज्यादा अधिकारियों के तबादले किए गए। ये जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रीवा, सिंगरौली समेत कई जिलों के कलेक्टर बदले। सरकार द्वारा जारी आदेश में कुल 15 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, MI नोटबुक भारत में 11 जून को लॉन्च होगा। कंपनी ने इसको लेकर टीजर भी जारी कर दिया है। साथ ही दोस्तों MHT CET 2020 परीक्षा के लिए सेंटर बदलने का मौका मिल रहा है। महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट MHT CET ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र बदलने का मौका दिया है। वही दोस्तों अब बिहार सरकार के सभी विभागों की सूचना एक ही वेबसाइट पर मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के सभी विभागों की सूचना एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई सरकार की कॉमन इंटीग्रेटेड वेबसाइट का शनिवार को लोकार्पण कर दिया। बिहार के दोस्तों और मित्रों के लिए अपडेट है। अगली बड़ी खबर है जो करंट अफेयर्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आपके काम की है। वैज्ञानिकों ने खोजा मैग्मा ओशियन प्लैनेट और इससे तारों और ग्रहों की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी। शेफील्ड स्टडी ग्रुप के वैज्ञानिकों को मैग्मा ओशन प्लैनेट का पता दूसरे तारों पर अध्ययन करने के दौरान चला। वे ब्रह्मांड में तारा बनाने वाले क्षेत्रों की खासियत पर स्टडी कर रहे थे। करंट अफेयर्स में सवाल बन सकता है। अगली बड़ी खबर, अभिभावकों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने जमा की है 27,000 बच्चों की फीस। मध्य प्रदेश को लेकर यह खबर है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत 27,281 विद्यार्थियों की 18,88,24,000 रूपए की फीस सरकार ने जमा करवाई है। ये सभी विद्यार्थी असंगठित कर्मकारों के बच्चे हैं। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर ने वन सेवा भर्ती परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 16 जून से शुरुआत करने के बारे में जानकारी दी है। 15
जुलाई तक ये सुविधा मिलेगी। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूलों की 30 जून तक छुट्टियां घोषित की गई है और विस्तार से जानकारी आप देख सकते हैं। टीचर्स के लिए भी अपडेट है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आ रही है। 8 जून के बाद अनलॉक 1 में योगी सरकार ने एक बार फिर नए गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश के मंदिरों, शॉपिंग मॉल्स और अन्य सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों को खोलने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होगा। जरूरी दिशा निर्देश आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी 8 जून से ही अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइन जारी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। वहीं दोस्तों यूपी में शुरू की गई है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहले चरण में केवल स्थायी लाइसेंस ही बनाए जाएंगे। साथ ही उन लर्निंग लाइसेंस की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गई है जो 1 फरवरी के बाद समाप्त हो रहे थे। आरटीओ ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए 3 टाइम स्लॉट निर्धारित किए गए हैं। ये जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर पंजाब को लेकर आई है। पंजाब में अध्यापकों के तबादले के लिए आवेदन की नई तिथि घोषित। पंजाब सरकार ने अध्यापकों, कंप्यूटर फैकल्टी और शिक्षा प्रोवाइडर, ईजीएस, एआईई, एसटीआर वॉलंटियर्स के तबादले के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 12 जून 2020 कर दी है। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट हुए हैं महंगे, अब 2 लाख रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऐसा शासनादेश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए जो भी प्रधानमंत्री आवास की योजना लाएगा उसमें मकान लेने के लिए आवेदक को पहले की अपेक्षा 2 लाख रुपए अधिक देने होंगे। इस तरह की खबर है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर 10 जून को जारी हो जाएगी एनडीए एनए एग्जाम की डिटेल्स। विद्यार्थियों के लिए अपडेट है। बड़ी खबर राजस्थान में भी सोमवार से खुल सकेंगे होटल, शॉपिंग मॉल्स। नियमों का पालन करना होगा। राजस्थान सरकार ने इन्हें खोलने की सशर्त मंजूरी दी है। इसके लिए नियम भी बनाए गए हैं और इन नियमों के अनुसार ही होटल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और क्लब सोमवार से खुल पाएंगे। इसके लिए आपको नियमों का पालन करना जरूरी होगा। किन इलाकों में खुल पाएंगे, किन इलाकों में नहीं खुलेंगे, इसको लेकर गाइडलाइंस अपडेट कर दी गई है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है हिमाचल के 21 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल प्रदेश सरकार ने हिमाचल के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। इस साल प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। यानी दोस्तों साल 2019-20 की बिजली दरें ही इस साल भी लागू रहेंगी और लॉकडाउन के चलते घरेलू सहित व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत मिली है। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड में बची हुई परीक्षाएं अब 20 से 23 जून के बीच आयोजित होंगी। उत्तराखंड बोर्ड की ओर से इस तरह की जानकारी दी गई है। इसके अलावा सभी कॉपियों का मूल्यांकन 15 जुलाई तक कर लिया जाएगा। नेक्स्ट बड़ी खबर देख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने पर मिलेगा 50 लाख रुपए का बीमा। दरअसल फिक्स डिपॉजिट में निवेश को बढ़ाने के लिए अब डीसीबी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है। बैंक ग्राहकों को ऑनलाइन एफडी अकाउंट, फ्री में लाइफ इंश्योरेंस और अच्छी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। और इस ऑफर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपका इस बैंक में खाता होना भी जरूरी नहीं है। यानी आप देश के किसी भी कोने में घर बैठे ही इस बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं और बैंक के मुताबिक जीपी एफडी में निवेश पूरी तरह कॉन्टैक्ट लेस है। यानी बैंक की शाखा जाने की कोई जरूरत नहीं है। एफडी का टेन्योर 36 महीने यानी 3 साल का और इसमें इंश्योरेंस कवर 18 साल की उम्र से लेकर खाताधारक के 55 साल की उम्र होने तक मान्य रहेगा। एफडी पर कस्टमर को सालाना 7.35% का ब्याज मिलेगा। और बीमा की बात करें तो सभी फिक्स डिपॉजिट में अधिकतम 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर उपलब्ध है। यानी लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए ग्राहक को अलग से कोई भी प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है और न ही मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन आपकी एफडी 50 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी खबर के साथ ही आज के मुख्य समाचार को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबा दें ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी ही काम की खबरों का वीडियो आपको हर रोज मिलता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।